नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और आनंद में होंगे। आज का हमारा विषय है बहुमुखी शिक्षा। आखिर क्या होती है बहुमुखी शिक्षा? आइए इसको हम समझते हैं एक मजेदार और इंस्पायरिंग स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जानवरों ने जंगल में स्कूल शुरू करने का फैसला लिया। स्टूडेंट में शामिल थे एक कुत्ता, एक मछली, एक चिड़िया, एक खरगोश, एक गिलहरी और कम दिमाग वाली एक ईल। सांप की तरह एक मछली होती है, छोटी सी। एक बोर्ड बनाया गया। बहुमुखी शिक्षा देने के ख्याल से बोर्ड ने फैसला किया कि स्कूल में उड़ने, पेड़ पर चढ़ने, तैरने और जमीन में बिल बनाने की शिक्षा सिलेबस में शामिल होगी, ताकि सभी को बहुमुखी शिक्षा दी जा सके। और सभी जानवरों को सभी विषय जो है वो कंपल्सरी कर दिए गए। चिड़िया उड़ान भरने में तो फर्स्ट आई, पर जब बिल बनाने की बात आई तो वह अपनी चोंच और पंख तोड़ती रह गई और फेल हो गई। जल्द ही पंख टूटने की वजह से चिड़िया उड़ने में भी नाकामयाब रही। वहीं पेड़ पर चढ़ना और तैरना उसके लिए दूर की बात थी। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में फर्स्ट आई, पर तैरने में फेल रही। मछली तैराकी में तो फर्स्ट रही, पर वह पानी से बाहर ही नहीं आ सकती थी, इसलिए बाकी हर चीज में फेल हो गई। कुत्ते ने स्कूल में दाखिला ही नहीं लिया और भौंकने को सिलेबस में शामिल करवाने के लिए मैनेजमेंट से झगड़ने लगा। बिल खोदने में खरगोश फर्स्ट रहा, लेकिन पेड़ पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। पेड़ पर चढ़ने की कोशिश के दौरान वह सिर के बल गिरता रहा और उसके सिर में जबरदस्त चोटें आ गई, जिसकी वजह से जल्दी ही वह बिल खोदने में नाकामयाब होने लगा। और दिमागी तौर पर कमजोर इल ने हर काम को आधे अधूरे ढंग से किया और वही अपनी क्लास में फर्स्ट आई। स्कूल का बोर्ड बेहद खुश था, क्योंकि सभी स्टूडेंट बहुमुखी शिक्षा पा रहे थे। इस कहानी से एक चीज तो समझ में आती है कि सभी लोग हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। हमें अपनी खूबियों और काबिलियत को पहचान कर उस पर फोकस करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जैसे कि हमिंग बर्ड का वजन तो 1 तोले के बराबर होता है। एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया होती है ये, और अपने इसी कम वजन की वजह से ये चिड़िया अपने पंखों को 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है, जो सोचने में कितना कठिन लगता है। यह ऊंची उड़ान, हवा में तैरना और छलांगे लगाना जैसे काम तो नहीं कर सकती, लेकिन फूलों पर मंडराते हुए ही उनका रस चूस लेती है। और दूसरी ओर शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी पक्षी है। लगभग 300 पाउंड के अपने वजन के कारण यह उड़ नहीं सकता। हालांकि इसकी टांगें इतनी मजबूत होती है कि प्रति घंटा 50 मील की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट के लंबे लंबे कदम भर सकता है। तो कहने का सार ये है कि हर कोई अपने अपने गुणों और काबिलियत से जाना जाता है, तो उनको पहचाने और उस पर फोकस करें। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी कहानी? कहानी तो छोटी सी थी, पर उसका मैसेज बहुत गहरा था। तो ऐसे ही और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए थिंक गुड, डू गुड एंड फील गुड।